Okay, the topic is how to sell your flat or property. Now the question is, before I answer this or you know this, सबसे पहले इससे पहले एक टॉपिक होगा, why do you need to sell? उस पे चर्चा करते हैं. बेचेंगे कैसे वो अलग बात है, पर बेचनी क्यों पड़ जाती है उस पे चर्चा करते हैं. एक रीजन तो होता है भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, वो एक रेयर अकरेंस है, उसको छोड़ देते हैं. दूसरा, जिस पर्पस से आपने वो प्रॉपर्टी ली थी, दैट पर्पस इज नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज वो टाइम हो गया है, प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो गई है, वहां कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं लग रही, और उसको बेच के कहीं और लेने के लिए आपको स्थिति रहती है. जब भी आप बेचना निकाले, उससे पहले आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है वो क्लियर जल्दी कर लें, ये बहुत जरूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, आई विल टेल पीपल, देखो जब आपने बेचने की सोच ली तो आप बेच तो दोगे, देर सवेर बिक जाएगी, वो मैं टिप्स बता भी दूंगा. लेकिन जब वो अचानक से पैसा आएगा ना, फिर अगर कैश में आ गया या वैसे आ गया, अब उसको ठिकाने लगाने का इतना लोगों को टेंशन हो जाती है, सिंस दे हैव नॉट डन द होमवर्क. उसके बाद वो कहीं भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि जैसे वो बयाना देने जाता है और फिर रजिस्ट्री का जैसे आता है, फटाफट कुछ भी ले लेते हैं, एंड नहीं लेते तो अपने पे बहुत प्रेशर डाल देते हैं. तो बहुत क्लियर होना चाहिए बेचने का. कभी भी आप कोई चीज बेचना निकालोगे तो कभी भी कोई चीज एक दिन में नहीं बिकती, महीना 2 महीना 3 तो नॉर्मल लग जाता है, पर कई लोग तो 6 महीने 10 महीने में भी नहीं बेच पा रहे, वो भी आई विल टच. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एंड गोल शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाई आई एम सेलिंग इट एंड सेल करके मुझे करना क्या है. बहुत लोग करना क्या है बाद में सोचते हैं, फिर वो पूछते रहते हैं जी हमारी डील होगी है, पैसा आ गया, आप बताओ क्या है. एंड उसमें फिर चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो जहां उनको जो पहला जैसे होता है ना एडजस्ट करना है, जहां मिल गया वहां ले लेते हैं, बहुत बड़ी गलती हो रही है. जहां भी आप लोग आइडेंटिफाई करें तो आईडी लिख देना चैट सेक्शन में. चैट में जिस चीज से आप एग्री करें तो आप आईडी लिख देना चैट के अंदर, ताकि एज वॉट एवर आई एम सेइंग, बिकॉज एवरीबडी इज साइलेंट, आई कांट हियर एनीबडी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैं बातें कह रहा हूँ ये समझ में आ भी रही. अदरवाइज हाउ विल आई नो एज अ क्रिएटर कि भाई मेरे को समझ में आ रही है नहीं आ रही. ठीक है, तो प्लीज आईडी लिख देना. और पावर पंच हो जाए, बहुत कुछ अच्छी चीज नई जानकारी मिल जाए तो पीपी लिख देना. दे आर टू थिंग्स, आईडी एंड पीपी. तो अगर पावर पंच हो जाए तो पीपी लिख देना. तो नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू सेल. कई बार क्या होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, दोनों भाई या बहन बहन यूज नहीं कर सकते, तो बेचना इज इनएविटेबल. और वो अकेले भोगी भी नहीं जा सकती, ना किराया शेयर होता, ना मेंटेन होती. तो ये एक रीजन हो सकता है बेचने का. बेचने का एक रीजन और हो सकता है कि भी बहुत ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है रियल टाइम, एंड आपको उसमें करना है. द बेस्ट तरीका क्या होता है वैसे तो मैं बताऊं कि यू बुक अ प्रॉपर्टी विच इज से 2 CR, you have that 20% money, 40% money, you have the loan taking capacity also, and you have taken it. Now you sell a property आराम से, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी पहले बिकेगी तब मैं लूंगा. तो जो 1 करोड़ की सोच रहे बेचने वाली, वो शायद 90 की भी ना बिके या अटक जाए, और जो 120 की लेने की सोच रहे थे वो 140 की हो जाए, तो 50 का गैप बहुत दर्द दे जाता है, फिर बिकती नहीं है प्रॉपर्टी. ये भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है. दिस इज अ फैक्ट. So I will now start how you need to sell a property. सबसे first thing when you have to sell any property, the first thing what you need to do is, which many people don't do, is उस प्रॉपर्टी को खाली कराओ. बहुत लोग कहते हैं जी किराए पे चढ़ी हुई है, 25,000 रुपए किराया आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 50 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो मैं लेता रहूंगा, जब बिक जाएगी तो बिक जाएगी. ऐसे नहीं बिकती. वैल्यूएशंस कम लगती हैं, देरी से बिकती है, और अच्छा रेट नहीं लगता. उसके रीजनिंग मैं बताऊंगा. जब भी कोई किराएदार रह रहा है वो आपको पैसे दे रहा है, डू यू वांट हिम टू गेट डिस्टर्ब्ड ऑन एवरी संडे सैटरडे की डीलर चाबी लेके आ रहा है, कोई ग्राहक लेके आ रहा है, उसके कच्चे बनियान पड़े हुए हैं, उसके घर की महिला है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, माता पिता है, बूढ़े माता पिता है, एंड वो आपके बाथरूम जाके देख रहा है. जो खरीदने वाला तो देखेगा. ये एक बहुत बड़ी बदतमीजी होती है मकान मालिक की. एंड ये बदतमीजी में जो टेनेंट होता है ना, सिंस ही सफरिंग, वो प्रोस्पेक्टिव बायर को ऐसे बोलता है, नहीं नहीं पानी तो आता ही नहीं है. उसको बदले की भावना आती है, कुछ कर नहीं पाता कई बार, क्योंकि कई बार वो जी 1 बार आएगा 2 बार आएगा, वो किसी तरह आप उसको मना लेते हो या उसको मजबूरी में हाँ करनी पड़ जाती है. लेकिन नोबडी लाइक्स इट. ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी for that time. Understand that rent if he pays, he has taken that right to stay there.
यू कांट बुलडोज योर वे इनटू कि मैं आप खुद देखने आ सकते हो एज ए लैंडलॉर्ड इंस्पेक्शन के बहाने महीने में एक बार, वो अलग, वो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। बट आप ऐसे नहीं कि 6 महीने से निकाल रखी और वो 15 लोग आ रहे हैं। कभी लोग सोचते हैं कि यार ये बिक क्यों नहीं रही, डीलर भी ले जाता है, वो कुछ ना कुछ जो होता है किराएदार पाचड़ा मार देता है, कुछ तो ये ठीक नहीं है, या कॉलोनी में ठीक नहीं है, सोसाइटी ऐसी, उससे को पूछे तू क्यों रह रहा है फिर। ठीक है, तो सबसे पहली ये चीज, आई होप इस चीज पे किसी का लोगों का आईडी हो रहा है तो बताए, ये जो चीज बता रहा है या पीपी हो रहा है। सबसे पहली चीज, बहुत लोगों में आपने बेचना निकाला होगा एंड बहुत लोगों में आपने बेचना निकाला होगा एंड इस वजह से बिक नहीं रहा। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग बता सकते हैं? बहुतों का पीपी हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, ठीक है, सही में मकान मालिक मिलते हैं। ठीक है, हाँ, तो लोग बता रहे, मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा बिकॉज आई डोंट से माई सेल्फ एज नंबर वन जस्ट लाइक दैट भाई। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है। अब दूसरी चीज मैं बताऊंगा, इस पे कईयों को तकलीफ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, बट ये सत्य है। जब भी आपको कोई काम कराना है जल्दी और तसल्ली बख्श कराना है इंडिया में, तो भाई थोड़ा पैसा ज्यादा देना होता है। प्रॉपर्टी डीलर की ब्रोकरेज एज पर द लॉ एटलीस्ट हरियाणा में इज 1%। Earlier, you know, these guys used to take 2%. Now it is 1%. They also charge 1%. ऐसा नहीं कि somebody is asking for 2. You approach a good dealer of your area, local area. ठीक है, don't go to this 99 acres magic break. It is a waste of time. ठीक है, it is waste of time. 50 people will say आपकी प्रॉपर्टी की भिद पिट जाएगी. Whole world need not know that your property is for sale. It is a great misconception. The reason I will tell you is why, because अगर आपकी प्रॉपर्टी दुनिया को पता है बिक्री है और 4 महीने हो गए और अभी तक नहीं बिकी, तो उसकी भिड़ पिट चुकी है प्रॉपर्टी मार्केट में। उनको पता है ये तो भाई साहब इतने दिन से निकाली हुई है, आपके 5-10 लाख तो यहीं कट गए। छोटी प्रॉपर्टी की बात करो, बड़ी में और भी ज्यादा। You have to be little bit secretive. You don't have to tell the whole world, oh it is there. ऐसे नहीं बिकती, क्योंकि आपने बता तो सबको दी, लेकिन जो मैं आगे टिप्स देने वाला हूं वो करी नहीं, तो प्रॉपर्टी आएगी, देखेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी डीलर को नहीं बताना। कितना? 1 या 2 मैक्सिमम, द गुड वंस ऑफ दैट लोकल एरिया। डोंट गो समवेयर एल्स, डोंट टेल समबडी एल्स। वो उस एरिया का है और आप किसी को बता रहे हो, उसका लड़का पास में होना चाहिए, ऑफिस में चाबी खोल दे वो। Now you offer 1.5% to the dealer and tell him that तेरी 1% ब्रोकरेज है, लेकिन मैं तेरे को आधा % दूंगा अगर तू मेरा इतने टाइम से पहले बिकवाएगा। और इस रेट, ये कट ऑफ रेट कैसे डिसाइड करना है प्रॉपर्टी का, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो जो रेट है ना, आप जैसे इंसेंटिव देते हो, बोनस देते हो किसी को भी, तो टू अचीव समथिंग, बोल अगर तू इतने पे नहीं बिकवा पाएगा तो भाई फिर तेरे को एक ही है, फिर तूने कोई मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। एक टिप होती है, एक इनाम होता है, वेटर को भी देते हैं, कोई अच्छा काम करता है उसको देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, लोगों की जान 1% देने में भी निकलती, तभी तो प्रॉपर्टी नहीं निकलती। अच्छा, डीलर्स को भी पता चलता है ये आदमी कैसा है। वो लोग 1% 1.5% बहुत अच्छा समझते हैं, बिकॉज वो सिलेबस छोटा होता है। जो बड़ी चीज है वो नहीं समझते कि वो प्रॉपर्टी का रेट कैसे है। प्रॉपर्टी आप अपनी वाइफ या रिश्तेदार को बोलो, ग्राहक बन के उस एरिया में जाए, जो रेट वाइफ को बताया जाएगा वो नोट कर ले, आपको जो रेट बताया जा रहा है उस एज ए सेलर वो नोट कर ले, आंसर लाइज इन बिटवीन। तो कोई 1 करोड़ 5 लाख की चीज बोल रहा है वाइफ को एज ए बायर, अगर वो है, आपको 95 लाख की बोल रहा है, तो आंसर इज 1 करोड़। ठीक है, अगर तेजी का मार्केट है, तेजी का मार्केट है, तो यस यू कैन गेट 1.0102। मंदी का मार्केट है तो 97-96 लाख टुवर्ड्स द लोअर पार्ट। ये मोटा बॉलपार्क फिगर है, दिस इज वन। दूसरी चीज, इफ यू हैव टू सेल ए प्रॉपर्टी, उसका रामबाण मैं उपाय देने वाला हूं, और इस पे अगर जिसका पीपी हो जाए तो वो आप मुझे पीपी लिख देना, बिकॉज ये मैं बहुत ही अंदर से एक चीज लेकर आ रहा हूँ पेड कंसल्टेशन से। ये नॉर्मल टाइम्स में यू डोंट वांट टू सेल, ओके, who will sell a property, who have property, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है वो बेच नहीं सकता। तो आपके पास लेट्स से 6-7 प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की कोई है, एंसेस्ट्रल है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, एंड ऑफ कोर्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग बिकॉज यू नीड नॉट सेल इट, यू आर लाइक कि चल रहा है, किराया आ रहा है।
तो भी आपको एवरी क्वार्टर उस प्रॉपर्टी को बेचना निकालना है टू गेट द रेट एंड नोट डाउन दैट रेट। एंड अगर 4 क्वार्टर्स विच इज 1 ईयर प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ा 5% भी, तो दैट मीन्स अब उस प्रॉपर्टी को बेचने का टाइम आ गया है। स्पेशली टुडे इन द तेजी का मार्केट, जो रियल एस्टेट साइकिल अप है, आपकी प्रॉपर्टी एक साल में अप्रिशिएट ही नहीं हो रही, तो इट इज द टाइम। सो उससे आपको रेट्स का रियलाइजेशन होगा। कितनों का पीपी हुआ इस बात पे? 56 सेक्टर गुड़गांव, लोगों ने 1.6 सीआर रेट सुने हुए थे प्रॉपर्टी के, उनके कब 1.2 हो गए उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मॉनिटर ही नहीं किया। कभी उन्होंने सुन लिया भाई हमारे तो बगल वाले का 1.6 बिका है, तो दे अज्यूम्ड कि 1.6 है, प्रॉपर्टी तो कम होती ही नहीं कभी, एंड उनको बेचनी नहीं थी बिकॉज उन्हें 10 लाख रुपए की ली थी। 1.6 होगी, खुशी है, 30-32 हजार रुपए रेंट आता है, तो दे आर हैप्पी। पर अब वो सोसाइटी पुरानी हो रही है, उसमें इश्यूज हैं, टेनेंट रोज कॉल कर देता है, कुछ इश्यूज है, मजा नहीं आ रहा, कहीं और शपूर जी, पलोन जी या बाकी प्रोजेक्ट्स आई विल बी टेलिंग आज के वेबिनार में, कुछ अच्छे जाना चाहते हो, आप कहते हो यार हो गया बहुत बेचते, आप बेचना निकालते तो पता चलता है जी 1.20 हो गए, तो आप उसके तो तोते उड़ जाते हैं जिसने 1.60 सुन ली थी। तो क्या ये 1.60 से 1.20 एक दिन में हो गई? क्या कोई प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए एक दिन में कम होती है, 6 महीने में कम होती है, सालों में कम होती है? नवंबर 2016 से पहले जो पीक हिट करी कई प्रॉपर्टीज, दे हैव फॉलन फ्रॉम दैट बाय 15 to 20% इन नेक्स्ट 5 years। See the kind of opportunity loss which has happened in the life। जिसमें खुद रह रहे हो तो अच्छी बात है भाई, उसमें तो मैं खुद रह रहा हूं, नहीं बेचनी, क्या करे, ऊपर नीचे जा रहा है। बट जस्ट इमेजिन अगर आपकी रियल एस्टेट की अवेयरनेस ज्यादा होती, आपको पता होता लाइफ में हो क्या रहा है, और आप हर क्वार्टर मॉनिटर कर रहे होते और ग्राफ बना रहे होते। दिस रेट इज दैट रेट जिसपे ग्राहक रेडी हो जाता है पैसा देने के लिए। आपको बेचनी नहीं है, आप अपना 5 लाख 10 लाख ऊपर बोल के चले जाओ, आपको तो बेचनी नहीं है। 3 महीने में ये एक कार्रवाई करने में आपको कोई जोर नहीं लगता। यस, इन वालों में आप मैजिक ब्रिक्स का यूज कर सकते हो, इस वाले में कि ओनर एंड ऑल, सी कितने पे कॉल आता है आपको, कोई भी रेट लगा दो, जब बेचनी नहीं है तो कोई भी रेट लगा दो ना। This is a big learning for people who want to sell, because when you want to sell, तब वो बेचने वाले के पास, अरे सर मार्केट तो डाउन है, ये तो बिक नहीं रही, अमित सांगवान ने बनाए वीडियो, माइवन ले रहे हैं सब, पुरानी तो कुछ लिखती नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग मार्केट में गुड़गांव के, मेरा नाम लेके। इसलिए मैं अवेयरनेस बता रहा हूँ। अभी माई लिटिल मोर वीडियोज विल कम ऑन यूट्यूब, जिसमें ये बहुत रेवोल्यूशन होने वाला है मार्केट में 2-3 साल में, और रेट्स का क्या होने वाला है मैं बता दूंगा आपको। और उसमें बहुत, इसी वेबिनार में ऑफ द रिकॉर्ड आई विल बी टेलिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है। बहुतों का पीपी हो रहा है, तो यू मॉनिटर द रेट्स कि जितने पे ग्राहक चेक काटने को तैयार है वही आपका रेट है। अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू सेल। आप अपने मन में सोचते रहेंगे मेरी 1 करोड़ 35 लाख है, और वो भाई मार्केट तो उसको 1.15 भी नहीं लगा रहा। आप बताओ, रद्दी वाला आपसे अखबार लेने आता है पुराने, अब आपको कितनों को रेट पता है 1 किलो अखबार का, पेपर का रेट कितना है? प्लीज टाइप इन द एडमिन सेक्शन में नीचे लिख दो, डोंट राइट टू होस्ट, प्लीज राइट टू एडमिन। अखबार का किसी ने रद्दी बेची हो 10 15 20 दिन पहले, तो रेट बता दो आप मुझे। और जिनको नहीं पता वो डोंट नो को डीके लिख दो, डोंट नो, जिनको नहीं पता, ठीक है। अभी देखो मेरे को जो रिप्लाईज आ रहे हैं ना, खुद ही मैं बताऊंगा। पहली बात तो सच बताऊं, मुझे नहीं पता, मैं अखबार लेता भी नहीं, तो बेचूंगा क्या? आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, क्योंकि दे आर ऑल पेड न्यूज, दे आर एडवर्टाइजमेंट इन फैक्ट, ठीक है। यू शुड आल्सो नॉट रीड, ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट आप लोगों ने जो दिए नंबर्स, मैं बताता हूँ कि क्या क्या अखबार का। विनोद अरोड़ा जी ने 12 रुपए, प्रांशु बंसल जी ने 14 रुपए, उर्मिला रानी ने 10 रुपए, कुश जी ने 16 रुपए, अरुण सरिन ने 18, राहुल जी ने 10, सुमित ने 14, उर्मिला जी ने फिर रिवाइज करके 11 कर दिया, अक्षय मकन 12, कमल किशोर 12 और 14, रजत भरमेजा ने 30 से 35 रुपए, अमन नरूला 15 रुपए, हरप्रीत 12 रुपए। आप ये देख रहे हो, लवलाश जी ने लिखा है 15 पर केजी इंग्लिश, मतलब अगर इंग्लिश पेपर है तो महंगा जाता है। ये मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश और हिंदी का भी रेट अलग है। किसी ने 17 रुपए। तो आप देख रहे हो अखबार में वेरिएशन कितना है।
₹10 से लेके 35 वाला तो मैं हटा देता हूं कि वो गलती हो सकती है, पर 10 से 18 के बीच में आप लिख रहे हो। एक अखबार में जब इतनी हमें प्रॉब्लम है कि कितने का बिकेगा, ये मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को लाइव खूबसूरती। ठीक है कि भाई 80% का वेरिएशन आपने अखबार पे कर दिया, रद्दी पे, तो कहां से बिकेगी? 18 वाला तो 10 में बेचेगा नहीं, 10 वाला क्या बेवकूफ, मुझे नहीं पता रेट, इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे आई रियली डोंट नो। ठीक है, पर ₹10 वाला अगर एक्चुअल में 18 है तो वो तो ठगा जा रहा है, और 18 वाले को अगर 18 सुन लिया और एक्चुअली 12 है, तो दिस इज, अब इतना वेरिएशन बिटवीन प्लेसेस नहीं हो सकता कि जी करोल बाग में तो 18 बिकता है और गुड़गांव में सुशांत लोग में ₹10। मार्केट में रद्दी का वेरिएशन 10-20% हो सकता है, कैन नॉट बी 80%। दिस इज व्हाट, अब बहुत लोग खुश हो रहे हैं इसमें। ठीक है, बहुत लोग खुश हो रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव टू आस्क समबडी, इट इज मच इजियर व्हेन यू हैव फॉलोड द सेलिंग प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स। अगर आपने पिछले 12 महीने में अपनी प्रॉपर्टी 4 बार आपने वो कर ली, तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? बैंक से लोग वैल्यूएशन करते हैं, जो भी वैल्यूएशन निकल कर आए उसमें 20% ऐड कर लो, आपको फेयर वैल्यू पता चल जाती है। ये भी बैंक अगर आपकी प्रॉपर्टी को ₹100 बोलता है तो तकरीबन 120 में बिकनी चाहिए। ये भी एक और सेकंड तरीका है। इसकी के लिए आपको ₹5000 का खर्चा करना पड़ेगा, ₹5000 का खर्चा करना पड़ेगा। समझ गए ये वाली बात? ठीक है, तो दिस इज वन। ठीक है, सो नाउ सिंस आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू सेल ए प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज मैं उसको घर को खाली कराता हूं। सेकंड थिंग, आई कॉन्टैक्ट 2 गुड प्रॉपर्टी डीलर्स एंड ऑफर देम 0.5% बोनस कमीशन। उनको अंदर से काम करने का मन करता है, उसी की चाबी बार बार दिखाने का मन करेगा। एंड व्हाट दिस एडिशनल 0.5% डज इज, अगेन इट्स अ ट्रेड सीक्रेट व्हिच आई एम रिवीलिंग, इज that property dealer can now contact any other property dealer and tell him कि तेरे पास ग्राहक हो तो बताना, तेरे को 0.5% मैं दूंगा। आपको देखना है कि एक मैथ फॉर्मूला है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 1 + 1 2 होता है, लेकिन जब क्यूब आ जाता है तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, तो जब एक डीलर, ये आपका डीलर है, तो ये एक और डीलर है, ये बायर का है, तो ये बायर का डीलर सेलर के डीलर से मिलता है, डील होती है, ये इससे 1% लेता है, ये इससे 1% लेता है। दिस इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन। बट अगर मार्केट में इतने लोग हैं, अगर ये वाला सेलर का जो आपका डीलर है, आपने इसको 1.5 बोल दिया, नाउ दिस गाय विल कॉन्टैक्ट दिस गाय हु इज इन टच विद दुनिया एंड टेल हिम कि बेटा तेरे को भी 0.5 मिल जाएंगे। इस बंदे को बायर नहीं कांटेक्ट कर रहा, इसको बायर का डीलर कांटेक्ट कर रहा है। बट नाउ दिस गाय हैज एन इंसेंटिव, दिस गाय आल्सो, सो जो आपका जो वो तार जुड़ रहे हैं ना टेलीफोन के, और ये वो आपके चांस बढ़ जाता है 50 टाइम्स फॉर द डील टू हैपन। आई हैव इंक्रीज द ब्रोकरेज चार्जेस, जब मेरे को अपने हमारे ग्रुप में भी इन्वेस्ट एंड वी आल्सो हैव टू एग्जिट, तो आई ऑफर 2%। The deal happens like this, good deal happens, I have the choice to choose the customers, because when I say to this guy, now this guy is taking 1% and is offered 1 to somebody else who himself is now getting other people, तो वो चेन रिएक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन आप समझते हैं, पढ़ा है कभी फिजिक्स में? फिजन से एंड ये वाली चीज आपको कितनों को समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ, किसी का कुछ पीपी हुआ इसमें? अब आप बोलेंगे कि यार वो बढ़ा दिया तो मेरी जेब से गया। अरे भैया वो प्राइस में हम निकाल लेंगे, उससे बेटर प्राइस निकाल लेंगे, वो आगे आप सुनते रहो। ठीक है, सुनते रहो आप। ठीक है, कि मैंने 1 का 2 किया। जब आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट, जैसे आई गो टू अ बार्बर शॉप, आई पे दैट बार्बर ए टिप। ठीक है, उसको तो जो कंपनी वाला देता है पैसे फिक्स्ड है, तो वो मैं उसको अलग से देता हूं। तो सबसे पहले वो कितने भी लोग खड़े होते हैं इस तरह ग्रीट करता है वो, कि जैसे मैं पहले हो सकता है 5 करोड़ का आदमी भी बैठा हो, लेकिन द वे ही ट्रीट्स मी, ठीक है, इज सो स्पेशल, बिकॉज उसको पता है इसने ₹50 ₹100 टिप देने, एंड एवरी टाइम ही विल मेक मी जंप द लाइन ऑल्सो, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। तो अब
वो आके से बोलता है ये भाई साहब ने तो मेंबरशिप ली हुई है हमारी, या कुछ भी स्टोरी सुनाएगा। सो इंडिया में अगर आप बोलेंगे ये तो एथिकल नहीं है, ठीक नहीं है, दैट इज आई लीव इट टू यू। द क्वेश्चन इज कि अगर आप टेबल पे किसी रेस्टोरेंट में अगर आप किसी को टिप देते हैं, यू गेट एंड यू गो रेगुलरली देयर, यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा थिंग। सो अब उसमें से मुझे वर्थ इट कैसे निकालनी है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये अगर एक आधी % मैं आपको ब्रोकरेज ज्यादा दे रहा है, आपको देनी पड़ रही है, तो कैसे निकालनी है। एक चीज तो सिंपल सी है, 12% का अगर रिटर्न दें तो अगर एक चीज 1% तो मेरा वैसे ही हो जाता है। अगर मेरी डील 3 महीने लेट हो रही है और 3 महीने जल्दी कर दी तो 3% तो उसने वैसे बचा लिया। अगर 12% कॉस्ट ऑफ फंड लगा के चले, जो हमारा एज ए इन्वेस्टर जो हमारा ग्रुप है उसमें होता है, पर आप 6% भी मान के चले तो भी 0.5 तो वो भी हो गया। तो 3 महीने का डिले मींस इट हैज कॉस्टेड यू 1.5। तो वो जब आप उसको बोल रहे हो कि मैं तेरे को 1% ज्यादा दूंगा, तो उसमें आप अपना शर्तें रख रहे हो कि तुझे मेरे को 1 महीने में डील करानी पड़ेगी, इस रेट पे करानी पड़ेगी, ऐसे करानी पड़ेगी, वैसे करानी पड़ेगी, सो दैट उसकी लॉयल्टी सारी आपके पास हो। जैसे क्या है ना, लॉयर्स भी कई बार आपने देखा होगा केसेस में आपस में मिल जाते हैं एंड आपको पता ही नहीं चलता। मैंने तो ये डाइवोर्स के केसेस में इतना देखता हूँ, वो लड़के का लॉयर लड़की के साथ मिल गया या लड़की का लड़के के साथ मिलकर चपत लगा दी, आप अपने वहीं नेगोशिएट करते रह गए कि मेरे को सस्ता लॉयर चाहिए। सस्ता विल क्राई एवरी टाइम, महंगा विल क्राई वंस। These are big things which I'm telling you. This is not only real estate related. You have to have a good guy, whatever you do. Yes, it will come at a price, but you have to be very sure ki what you gain out of it. Yeah, you have your terms and condition. So next time when you have a lawyer and you give him money, you say मैं तेरे को इससे ज्यादा अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन you give me this। तो ये चीज बहुत लोगों को समझ में आ रही है, बहुत लोग पीपी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप था खाली कराया। दूसरा स्टेप था आपने डीलर को बता दिया भी मैं तेरे को 1.5-2 दे दूंगा। तीसरा स्टेप, आपको उस घर को अपनी वाइफ के साथ ऐसे इंस्पेक्ट करना है जैसे आप उसको खरीदने वाले हो, और उसकी जहां जहां छोटी छोटी कमियां है सारी रिजॉल्व करनी है। नल के जो भी पुराने हो गए हैं देखने में, या पानी खुल के नहीं आ रहा, चेंज दोस टैप्स। कहीं कोई लीकेज है, चेंज दैट। पूरे घर में फ्रेश पेंट। everything will cost you, but I'm going to tell you certain good things how they increase the valuations। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज हम खर्चा करेंगे ना तो ये ग्राहक जो ले रहा है नोटिस नहीं करेगा और ये तो मेरी जेब से जा रहा है और कोई प्रॉपर्टी का दाम थोड़ा बढ़ने वाला है। इवन कुछ बीच में जो ब्रोकर्स डीलर्स होते हैं वो भी ऐसे गधे होते हैं, दे आल्सो डोंट गाइड। उनको लगता है कि क्या कराना। तो भैया जो खरीदने वाला है, बायर है, सब कुछ देखता है और उसकी बीवी तो सब कुछ देखती है। आपका कमोड की हालत बहुत खराब होगी, चेंज द कमोड और उस पर पन्नी लगा दो कि ब्रांड न्यू है। आपके शीशे जो पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस इट, 25-30-35 रुपए फुटी आता है, टोटल खर्चा 2-3 हजार में ऑलमोस्ट सारे शीशे चेंज हो जाएंगे। बाथरूम के शीशे जिसमें शक्ल ठीक से नहीं दिख रही, जो पुराने टाइम का छोटा सा लगा है, एक बड़ा सा लगा दो, 1000 रुपए का ही आता है। पेंट अपना अच्छे से करा दो। जितनी भी पुरानी अलमारियां हैं, पुराने टाइम के जो घर हैं, सारी की सारी ब्राउन या डार्क कलर में होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क कलर में। पॉलिश वॉलिश वाली है तो वो तो हाई क्वालिटी की चीज होगी तो आप करा सकते हो वो। लेकिन अगर मान लो वो उस डार्क कलर में है तो लाइट कलर की फ्रेश माइका खरीद के चिपकवा दो। बहुत महंगी नहीं पड़ती है, बताना चाह रहा हूं। पर स्क्वायर फीट रेट बहुत ज्यादा नहीं है। इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 5 to 8,000 रुपीज का खर्चा, जस्ट टू स्टिक द वन, एंड इट गिव्स अ ब्रांड न्यू फीलिंग। ठीक है, तो दिस इज वन। यू हैव टू नाउ जो आपके जो कर्टन रॉड्स वगैरह एरिया होता है, उस वाले एरिया को सारे कर्टन रॉड्स वगैरह निकाल दो, बिकॉज उसने अपने हिसाब से आना है। वो शैबी बहुत दिखती है, निकाल के वहां पेंट कर दो। बिकॉज वो कौन आजकल खिड़की के बीच में ऐसे करके चिपकाने वाले पर्दे भी आ गए, उससे फीलिंग ऑफ स्पेस आएगा। सारे घर को प्लीज पेंट इट एट व्हाइट। बहुत लोग अपने ना पुराना वो जो एक दीवार होती है ना जिसको ग्रीन कर दिया था या उस पे बटरफ्लाई बनी हुई है, ऐसा ही छोड़ देती है शायद। बहुत ही घर छोटा दिखता है एंड फायदा नहीं। दैट इज वन। सेकेंड इज प्लीज बाय फर्नीचर फ्रॉम पेपर फ्राई। देयर इज अ फर्नीचर की जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी का, ए बी और सी। बी और सी के बीच की चीज खरीदो।
14 से 15,000 के तेरे बढ़िया बेड आते हैं, वो बेड लगाओ, 1 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा उसके अंदर। एंड आई एम टेलिंग ये प्रॉपर्टी मतलब 1-1.5 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए इतना करने के लिए। 25 लाख की प्रॉपर्टी में ये काम नहीं करने हैं, ठीक है, अगर किसी और शहर की बात हो रही है, मैं गुड़गांव का लेके बता रहा हूँ। उसमें जो एक यूनिकनेस और फ्रेशनेस और न्यूनेस आएगी, वो आपकी प्रॉपर्टी को उतना बढ़ जाएगा और नेगोशिएशन में आपको हेल्प करेगी। अगर वो आपको बहुत काट रहा है बंदा, तो आप बोलोगे कि यार इतने का तो मेरा फर्नीचर ही है, जो थोड़ा आप बूस्ट करके बता दोगे, एंड आप बोलोगे फिर ये मैं रिमूव कर दूंगा सारा, ये नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि डील तो आप कर रहे हैं ना। ठीक है, आपके पंखे अगर पुराने हो गए हैं, बहुत देखने में शैबी आड़े टेढ़े, प्लीज चेंज देम। एक पंखा 1200 से 1500 रुपए का आता है। आपकी सारी लाइट्स एकदम नई होनी चाहिए। जब वो आके चेक करे, कभी भी चेक करे, तो सारी लाइट ऑन होनी चाहिए। आपके जो वो कवर्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि स्विचेस चेंज कर दो, महंगा पड़ेगा, लेकिन उनके कवर्स आते हैं, वो बहुत सस्ते आते हैं, वो चेंज करके एकदम फ्रेशनेस की लुक आती है। मैंने सारा का सारा इस पे कैलकुलेशन किया है, 1.5 से 2 लाख का एडिशनल खर्चा टोटल, जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कैन मेक योर वैल्यूएशंस गो अप बाय 5 लाख एंड कैन हेल्प यू सेल इट इमीडिएट। कोई भी शैबी लुकिंग, जहां टाइल ऐसी पुरानी हो गई है, वो बिल्कुल गंद हो गया है, किचन के कोने में जहां सिंक के नीचे होता है, ऐसे करके खोलो, वो एरिया की सारी टाइल्स चेंज करा दो। एक टाइल 40-50 रुपए की आती है, लगाने वाला 20 रुपए लेता है। अगर आपने 500 फुट टाइल भी चेंज करा ली अपने घर की, तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 30-40,000 रुपीज। और वो सारी शैबी जगह वाली लग रही थी। जो एक कोने होते हैं ना, बाथरूम के कोने, इसके कोने, एक बाथरूम कितने का होता है? 40 स्क्वायर फीट का होता है, 500 तो कभी होगा भी नहीं। आई वेंट लिटिल बिट ओवरबोर्ड। बाथरूम नीचे 40 फुट का होता है, नीचे वाला का, ठीक है, उसमें कोनों में बहुत गंदगी हो जाती है। अच्छा, जो आपकी वो बाथरूम की जाली होती है, पुरानी हो जाती है, 40 रुपए की आती है, 60-80-100 रुपए की आती है, वो ब्रांड न्यू रख दो। आपको ऐसी 150 चीजें हैं जो मैं लिखवा सकता हूँ। अब मैं इस वेबिनार में लिखाऊंगा तो सिर्फ उसी में खत्म हो जाएगा, पर आप खुद भी लिख सकते हैं, जितनी होती है उतनी कर लो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जैसे मैं तो कह रहा हूँ ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, पर डू एटलीस्ट 50%। डू एटलीस्ट थिंग्स विच आर गोइंग टू कॉस्ट यू लेस देन 100 रुपीज और 500 रुपीज, एटलीस्ट वो तो करो। तो जब आप ये करेंगे, धीरे 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 पूरे घर की और बढ़िया हो जाएगी। बाहर आप जो एंट्री करते हैं जहां से, वो आपका दरवाजा कैसे है, कोई भी चीजें चिप्ड है, वुड चिप्ड है, उसकी भी रिपेयर होती है। छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इनकी रिपेयर कराओगे, वो घर ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार बेचूं या ना बेचूं, या ये किराए, ये तो अच्छा किराया दे देगा, आपका घर बेटर होगा। डू दिस एंड यू विल फाइंड बेटर वैल्यूएशंस। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज, विद वैल्यूएशन मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे आपको करना है, ठीक है, तो आप वो वैल्यूएशन डालें। पहले ही आपने चेक कर लिया है कि मेरे को जब बेचना है तो मुझे आगे क्या खरीदना है, ठीक है। आने वाला जो ग्राहक होगा, वो अपने मन में एक रेट चूज कर लो। ये वैसे एक अपना टॉपिक बन जाएगा नेगोशिएशन का, जो मैं कभी किसी अलग वेबिनार में करूंगा, कि जो मीटिंग होगी, वो आधे एक घंटे की मीटिंग होती है, तो उसमें इवन इफ यू आर ए बायर और ए सेलर, आई टीच, ठीक है, एज ए गुरु, कि भी कैसे बिहेव करना है टू गेट द बेस्ट डील। योर एम इज नॉट टू कट समबडी, कि उसको लूट लूं। योर एम इज की डील हो जाए, तो वो कट ऑफ मेंटली कैसे रखने, वो मैं उसका पार्ट बनाऊंगा। बट सेलिंग ए प्रॉपर्टी में आपने रेट ले लिया, डीलर आपने ठीक कर लिया, आपने सब ये चीजें अपनी निकाल दी, उसके बाद आपको उस एरिया में बाकी जो डील्स हुई हैं उनका लेटेस्ट पता होना चाहिए, फॉर कि भाई आपके एरिया में ही अगर 1 महीने पहले हुई है, तो उसका आप देखो जाके क्या हुई है, और उसके घर की अगर कंडीशन देखने को मिल जाए तो नथिंग लाइक। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए के जो घर थे ना जी, 25 साल पहले जो बने, आप ये सोचो उसमें जमीन का रेट भी था, उसमें माल मसाला भी लगा, और बिल्डर ने प्रॉफिट भी कमाया। तो आप ये सोचो कि यार उसमें माल कितने का लगा होगा, वो फ्लैट ही 10 लाख रुपए का है, तो उसमें क्या 4 लाख रुपए से ज्यादा माल लगा होगा, 1-2 लाख तो उसने प्रॉफिट भी कमाया होगा, जमीन का भी रेट है। तो वो अब वो चीजें जैसे वो हैं, तो उस हिसाब से ही होगा वो। एंड यस, जहाँ चिप्स के फ्लोर है और ये है, वहां आप 5 लाख रुपए का खर्चा करके उस फ्लैट की वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन यूएस। इंडिया में लोगों को नहीं समझ में आती, यूएस में लोग, मैं एज ए कंसल्टेशन में ये एज ए करियर चॉइस भी बताता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। गो फॉर
फ्लैट्स एंड हाउसेज और प्रॉपर्टीज विच खचड़ा हालत में, पर लोकेशन ठीक है एंड वो कोई खरीद नहीं रहा, उनको आप बहुत औने पौने दामों पे लेके बहुत कम खर्चा करके उनकी शक्ल बहुत अच्छी करके बेच सकते हो। इसमें जो मैंने अपनी पेड कंसल्टेशन से आज काफी कुछ रिवील कर रहा हूँ, आज का वेबिनार इज रियली वर्थ इट फॉर व्हाटएवर यू पेड। उसमें आप ये कर सकते हो कि यूएस में तो क्या करते हैं, घर खरीद लेते हैं, फिर 6 महीने 10 महीने उस पर बहुत काम होता है एंड बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में इफ यू बाय यू विल इनकर अ बाइंग कॉस्ट ऑफ 7% रजिस्ट्री and you will give brokerage also of 1 or 2%, then you will have to sell again, you have to give brokerage, तो 10% तो overhead cost ही आ गई। तो अब आप उसमें 5% ऑफ द प्रॉपर्टी में कुछ और लगाओगे 4-5%, तो 15% बहुत ज्यादा हो जाता है टू गेट दैट फ्रॉम अ न्यू क्लाइंट। लेकिन what I have been suggesting few people who are doing a startup in this and they came youngsters थे, I suggested that I do consultation for startups also, so the idea I gave them was कि you do a deal with the guy कि भाई सुन 3 महीने में प्रॉपर्टी बिकी नहीं तो हम ले लेंगे, अब ये प्रॉपर्टी में हम खर्चा करेंगे तेरे से इस रेट पे ले, अब हमें ग्राहक कितने का मिले। या फिर अगर उसको समझ में आ जाए ये जो मैंने जैसे आप लोग को बताया, तो यू टेल देम, उनको मॉडल मैंने बनाया कि यू विल रीडू द हाउस एंड गिव एन एस्टिमेट टू हिम फॉर 5 लाख, यू अर्न 1 लाख 1.5 लाख। वो सारे जो ये आप प्लम्बर कारपेंटर और ये सारे लेंगे, ये भी तो पैसे कमाते हैं, ये मतलब they also want, तो if somebody is handling it and आप वो आपको एंड बता देगा, सर ऐसा दिखेगा, ये फोटो है, ऐसा दिखेगा आपका घर, अलमारी ऐसी दिखेगी, बाथरूम ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, 5 लाख रुपए दे दो एंड 1 महीने का टाइम दे दो। या फिर आप एक काम करो, हमें प्रॉपर्टी इतने की बेच दो, हम फिर इतने की बेचेंगे, तो फिर आप मत वो बोलना कि ये इतने पैसे क्यों दे रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज नाउ कैचिंग अप इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ टू सेल। बिकॉज क्या है ना, कार आपको बेचनी है, तो अरे यार अगर आप कार भी बेच रहे हो तो अगर उसका क्लच में गड़बड़ है, अगर उसके ब्रेक्स लगिश है, या उसका सीट थोड़ी हिल रही है, तो क्या आप ठीक करा के नहीं दोगे? क्योंकि अगला बंदा बैठते ही चलाएगा, उसका क्लच में गड़बड़ है, ब्रेक बिकेगी नहीं। तो घर में आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अगर कुछ कराऊंगा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो गड्ढे में गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, अगला करा लेगा, फिर अगला आप में से और काटेगा। और समटाइम्स व्हाट विल हैपन, आज के दिन जो चॉइस हो रखी ना लोगों को अच्छा देख करने की, वो लोग खरीदेंगे नहीं। दैट इज अनदर थिंग। नाउ आई वांट टू टेल फॉर डेली पीपल, डेली पीपल आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग नाउ, उनसे गलतियां हो रही हैं एंड बहुत रोएंगे वो, एंड कुछ तो रो रहे हैं। प्लॉट उनका कोई इजीली खरीदता नहीं है, बहुत महंगा है, कैश वैश है, तो बिल्डर उनसे कोलैबोरेशन करता है कि मैं यहाँ पे 4 फ्लोर बनाऊंगा, तू ये ले लेना, इतना मेरे को पैसा दे देना, ये कर देना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, एंड मेरे पास बहुत केसेस आए हैं, ये वो इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई, बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, तो ये वाले में क्लीन ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि ही सेइंग कि ये प्लॉट है तो हम ऐसे से रो के करेंगे, एंड वो जो आपका प्रॉपर्टी का जो भी आपने एग्रीमेंट करी है वो लीगल केस बन जाता है, वो दे ही नहीं पाता बिल्डर। सो इफ यू आर ए डेली गाय, यू प्लीज सेल योर प्लॉट इन वन गो। आप बोलो बिल्डर को मेरे को पचड़े में डलना ही नहीं, तू ये ऐसे करेगा, तू बता मेरे प्लॉट कितने में ले रहा है, उसमें भले आपको 10-20-30 लाख सस्ता बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका फंस गया तो जस्ट इमेजिन करो, इंटरेस्टिंग चीज एंड फनी चीज है, प्लॉट आपका है, डील हो रखी है, वो घर बना रहा है, तोड़ रखा है उसने, स्टिल्ट बना रहा है, घर बना रहा है, he is promised you to pay some money at इतने पे and he is supposed to sell। अगर वो बीच में बनाना बंद कर दे तो ना तो आप उस पे रह सकते, अब ना वो प्लॉट कोई और खरीद सकता क्योंकि एग्रीमेंट और वो सब काम हो गए, तो सडनली यू आर स्टक विद दैट बिल्डर। एंड ये बिल्डर भी थोड़े दबंगी टाइप आदमी होते हैं, डर भी लगता है इनसे, इनके लौंडे भी होते हैं 4-5-10, आपके नहीं होंगे उतरे, ठीक है। तो ये गलती मत करें डेली वाले। कमर्शियल प्लॉट कोई भी चीज बेचनी है, बोल भाई तू आज ले ले ये वाला, ये मेरे को ये, अगर अगर आपको खेल खेलना ही है, बिक नहीं रहा है, आपको ये वाले खेल खेलने में मजा आ रहा है, तो यू बिकम द बिल्डर। आप बोलो यार मैं ही, पर आप बिल्डर बनोगे तो पैसा नहीं है। तो मैं जो अगला टॉपिक है रीट्स वाला, उसमें ये चीज कवर करूंगा। ये वाले में वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओल्ड सीजीएचएस के बाहर नहीं मिलेंगे अभी, आई विल बी कवरिंग इट ऑफ द रिकॉर्ड।